दोस्तों जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और आज के इस एपिसोड में हम ब्लड रिलेशन कवर करने जा रहे हैं जो आपके जेकेएसएसबी के प्रीवियस क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये ब्लड रिलेशन का हमारा पार्ट 1 होने जा रहा है। इसमें सिर्फ हमने कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस करे हैं और आगे के जो नेक्स्ट जो एपिसोड इसके बाद हम करेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे उसमें जितने भी बाकी हमारे पेंडिंग रहते हैं उन सब के एमसीक्यूज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उन सब के पीवाईक्यूज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो अभी तक हमने, आप देख सकते हैं, नंबर सीरीज कवर कर दिया है, मतलब जो प्रीवियस ईयर जेकेएसएसबी के क्वेश्चंस आए हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज भी हमने कवर कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे। एंड कोडिंग डिकोडेड, हाँ कोडिंग डिकोडिंग भी हम जो है वो इसके बाद में ही कवर करेंगे। और ये हमारा एक और टॉपिक हो जाता है स्टेटमेंट कंक्लूजन। ये भी हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है स्टेटमेंट कंक्लूजन का। इसका एक और पार्ट हम लाएंगे और इसके बाद हम लास्ट में अगर बात करें ब्लड रिलेशन की, तो ब्लड रिलेशन का अब हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो यार देखो, असल में सबको लगता है कि नहीं यार, असल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि भाई बच्चों को लगता है कि ये तो बहुत इजी है, ये हम कर पाएंगे, ये तो बहुत ज्यादा इजी है क्वेश्चंस, ये हमारे मतलब लेफ्ट हैंड का काम है। बट फिर क्या होता है कि वहां पे फिर क्वेश्चंस फंसते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है। तो प्रैक्टिस ना होने की वजह से फिर क्या होता है कि आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और आपका जो आपके जो मार्क्स हैं वो कम हो जाते हैं, मतलब आपके मार्क्स ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम जेकेएसएसबी वेटरनरी फार्मासिस्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे देखिए, ऐसे क्वेश्चन जेकेएसएसबी के फेवरेट है। ठीक है, जेकेएसएसबी ऐसे क्वेश्चंस पूछता रहता है, तो इस बात का हमें ध्यान देना है। ठीक है, सो नाउ पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इंट्रोड्यूसिंग मीरा टू गेस्ट मोहन सेड हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माय फादर, हाउ मीरा इज रिलेटेड टू मोहन। देखो बहुत ही इजी है। अब ट्रिक क्या है इसमें, देखो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। देखो जो जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, मतलब हमारी एज की, आप मान के चलो आपकी एज की जो जनरेशन है, जनरेशन मान लो हमारी एक्स है, एक्स जनरेशन है। जो हमारे फादर मदर आएंगे वो हमारे ऊपर आएंगे या आगे ए, ठीक है। और ये इनके ऊपर जो होंगे, मतलब इनके फादर वगैरह, उनको हम ऊपर वाले एरो से डिनोट करते हैं, उनको भी हम क्या कहेंगे, ये हमारे आगे ग्रैंड फादर आएंगे, इसमें ग्रैंड मदर आएगी, ग्रैंड, ठीक है, इसी तरह से ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर वगैरह उनकी जनरेशन के आएंगे। अब हम है ना, मतलब मैं हूं आप हैं, तो हमारे जो बच्चे होंगे उनको हम नीचे वाले एरो से डिनोट करेंगे। ठीक है, हम हमारे उनको बच्चों को हम किस एरो से, लोअर एरो से डिनोट करेंगे। एक और चीज यहाँ पे आपने ध्यान देनी है कि मेल को हम किससे डिनोट करेंगे, प्लस से डिनोट करेंगे, और फीमेल को हम डिनोट करेंगे माइनस से। ठीक है, ये एक चीज है। तो और उसके अलावा ठीक है, नाउ लुक एट दिस। अब क्वेश्चन पढ़िए। असल में क्या बोल रहा है कि मोहन मीरा को गेस्ट के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा है। इंट्रोड्यूसिंग मीरा टू गेस्ट, मतलब टू गेस्ट समझिए आप। गेस्ट को मोहन इंट्रोड्यूस कर रहा है मीरा को। अब देखो मोहन, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हर फादर इज द ओनली ऑफ माय फादर। अब कौन कर रहा है यहाँ पे? मोहन कर रहा है। और पूछ किसके बारे में जा रहा है कि हाउ मोहन इज रिलेटेड टू द, हाउ मीरा इज रिलेटेड टू द मोहन। अब सबसे पहले हम भाई साहब यहाँ पे मोहन भैया को लिखेंगे। मोहन भैया को लिख लिया हमने। अब यहाँ पे हमने माई देखना है, माई फादर। इसका मतलब ये हुआ कि मोहन के फादर, इसको हम किस एरो से डिनोट करेंगे? अभी मैंने बताया आपको, मोहन के फादर को हम अपर एरो से डिनोट करेंगे। माई फादर मतलब मोहन के फादर। हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। तो देखो अब माई फादर,
फादर का ओनली सन, इसका मतलब ये हुआ कि ये है इनका ओनली सन, ये इनका एक ही बेटा है। मतलब ये जो फादर साहब है इनका एक ही बेटा है। दैट मीन्स मोहन खुद को बारे में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मोहन खुद के बारे में बात कर रहे हैं। हर फादर, हर फादर मतलब किसका फादर? किसका फादर? मीरा का फादर। फादर क्या है? ओनली सन ऑफ माय फादर, ऑफ माय फादर, तो मेरे बाप का इकलौता बेटा। अब मेरे बाप का इकलौता बेटा कौन होगा भाई? आप अपनी जगह सोच के देखो, आपके पापा का अगर कोई और बेटा नहीं है, आप अकेले हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप ही होंगे हर फादर। तो इसका मतलब है कि मीरा, मीरा मोहन जी की बेटी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मीरा मोहन जी की बेटी है। तो अब पूछ रहा है कि हाँ मीरा इज रिलेटेड टू मोहन। अब पता है आपको यार, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, यहाँ पे भी बड़ी बड़ी मतलब कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, और यहाँ पे भी बड़े बड़े ब्लंडर हो जाते हैं। वो पता है कैसे? बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे इसको ऐसे करते हैं, मैं बताता हूँ आपको गड़बड़ कहाँ हो जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया, मतलब ये तो फिगर परफेक्ट बना ली, लेकिन यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। हाउ मीरा इज रिलेटेड टू मोहन, मीरा का पूछ रहा है। अब ये क्या कहेंगे कि हाउ मीरा इज रिलेटेड टू मोहन, बच्चे क्या करेंगे कि मोहन जो है वो मीरा का बाप है। तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे फादर होता तो फादर को टिक कर देते, जो क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन पूछा जा रहा है कि मीरा का रिलेशन मोहन के साथ क्या है। हाउ मीरा इज रिलेटेड टू मोहन, तो मीरा का रिलेशन मोहन के साथ है। मीरा जो है वो मोहन की क्या है? डॉटर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रेखा इज वाइफ ऑफ नीरज। देखिए, रेखा इज द वाइफ ऑफ नीरज। अब सबसे पहले हमने रेखा को लिखना है यहाँ पे प्लस। अब मैंने आपको बोला ना प्लस साइन, अगर वो मैरिड है तो प्लस करेंगे हम नीरज। रेखा इज द वाइफ ऑफ नीरज, तो नीरज अच्छा, प्रणव इज द सन ऑफ रेखा। अब रेखा का सन कौन है? प्रणव है। रेखा, नीरज। अच्छा, प्रणव इज द सन ऑफ रेखा। अरविंद, अरविंद इज द ब्रदर ऑफ नीरज। अब देखो, नीरज का कोई भाई भी है जिसका नाम क्या है? अरविंद है। अरविंद इज द नीरज, इज द ब्रदर ऑफ द नीरज एंड फादर ऑफ सोहन। अब अरविंद के बारे में बात की जा रही है। अरविंद क्या है? नीरज का भाई है। तो नीरज का भाई कौन है? अरविंद है। तो अरविंद इज द ब्रदर ऑफ नीरज एंड क्या है? एंड क्या है? फादर ऑफ सोहन। इसका मतलब यह है कि अरविंद का कोई बेटा है, सोहन। ओके, हाउ रेखा इज रिलेटेड टू सोहन। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा बन रहा है? यहाँ पे कौन सा रिश्ता बन रहा है? देखिए, सोहन, हाउ रिलेशन, यहाँ पे रेखा और सोहन के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? अब मुझे एक बात बताओ, अपनी जगह सोच के देखो, जो ये हो आप, फॉर एग्जाम्पल यू, ये आपके पापा हैं फॉर एग्जाम्पल, और ये आपके पापा का भाई, मतलब ये अंकल हैं आपके, और उनकी जो वाइफ होगी वो क्या होगी? ऑब्वियसली वो आपकी आंट होगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है आपका आंट, हो जाता है आपका आंसर। हाउ रेखा इज रिलेटेड टू, रेखा का रिश्ता क्या है सोहन के साथ? तो रेखा उसकी आंटी है। अगर यहाँ पे देखो, क्वेश्चन ये भी हो सकता था, हाउ हाउ सोहन इज रिलेटेड टू रेखा। यहां पे क्या हो जाता बताओ? तो यहां पे ये हो जाता है, इसका किसका बेटा है ये? वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड। Let me just change the, yes,
तो यहां पे ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास नहीं, तो यहाँ पे नेफ्यू हो जाएगा। अब देखो नेफ्यू क्या होता है, नेफ्यू हम बोल सकते हैं, नेफ्यू हम बोलते हैं किसको, देखो यार रिश्तों के बारे में भी आपको नाम पता होना चाहिए, रिश्तों के नाम भी पता होने चाहिए, फिर ये रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन भी मतलब इजीली निकल जाते हैं। नेफ्यू होता है मतलब एक तो होता है ब्रदर्स, भाई का बेटा, एक होता है भाई का बेटा, और दूसरा होता है सिस्टर का बेटा। एक तो ये दो रिश्ते हो गए ना, और दूसरा तीसरा होता है किसका, तीसरा होता है ब्रदर इन लॉ का, मतलब जो साला हो या जो, ठीक है, जो मतलब फॉर एग्जांपल दो भाई हैं, एक भाई की मान लो ए और बी भाई हैं, अब बी की वाइफ सी है, अब इनका बेटा कोई एक्स है, तो सी और एक्स, सी मतलब एक्स क्या लगेगा सी का, तो वो उसका क्या होगा, नेफ्यू होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नेफ्यू बोलेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन। बट यहाँ पे इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोचने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल था। अगर आपको कंफ्यूजन हो गया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखिए कि इसका जो है वो आंट, उनके बीच में जो है वो ये रिलेशन है, रिश्ता है। पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। A woman said he is the only grandson of my father's grandfather's। अब देखो यार यहाँ पे थोड़ा सा ये फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है, तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है ये। देखो यहाँ पे बात की जा रही है women said, women बता रही है, women क्या बोल रही है, women। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं women, कौन बात कर रही है, women बात कर रही है। women के ऑफ माई फादर्स फादर इन लॉ, पहले तो हम women के फादर की बात करते हैं। अब यहां पे बोल रहा है कि women के फादर इन लॉ, तो इसका मतलब ये हुआ कि women का जो मां होगी, मदर का फादर, और वो हो जाएगा इसके फादर इन लॉ। ठीक है, इसके फादर इन लॉ के ये हो जाएंगे फादर इन लॉ। एंड माई मदर इज ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड फादर। तो अब देखो यहाँ पे बात की जा रही है, ये जो माँ है इनके मैटरनल ग्रैंडफादर, ये मैटरनल ग्रैंडफादर की बात हो रही है, मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, अब बोलता है कि उनकी इकलौती एक बेटी है। ठीक है, अब बात किसके बारे में, ए वुमेन सेड ही इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माय फादर्स। ठीक है, ऑफ माय फादर्स, यहाँ पे ऑफ माय फादर्स, ही इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माय फादर्स फादर इन लॉ एंड माय। अब देखो पहली कंडीशन हमने यहाँ पे ये समझनी है, पहली कंडीशन हम ये समझते हैं कि मान लो आपका जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे, लेट मी चेंज द स्पेस। तो मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैन ही इज द ओनली ग्रैंडसन, तो जो टू ए मैन, मैन क्या है ओनली ग्रैंडसन है किसके, फादर इन लॉ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फादर इन लॉ का इकलौता पोता है, तो इसको हम ग्रैंडसन बोलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि उसका माँ का बेटा है। ठीक है, क्या है वो, बेटा है, मतलब दैट मीन्स ग्रैंडसन। ठीक है, अब क्योंकि उसकी माँ इकलौती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये विमेन का भाई हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये ब्रदर हो जाएगा विमेन का। तो यहां से इसका रिलेशन जो है वो ये निकल के आएगा। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से समझाता हूं। देखो, पॉइंटिंग टू ए मैन इन फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए एक औरत कहती है, एक महिला कहती है, ही इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई फादर्स फादर इन लॉ। देखो विमेन है, विमेन का विमेन है, विमेन का जो फादर है
इसके फादर का फादर इन लॉ कौन होगा? ऑब्वियसली विमेन का फादर, विमेन का, यहां पे विमेन का मतलब वुमेन की जो मदर है उनका हस्बैंड, तो वो तो ऑब्वियसली उनका बेटा हो जाएगा ना, वो तो उनका बेटा, यहाँ पे उनकी वाइफ, उनकी बेटी हो जाएगी। ही इज द ओनली ग्रैंडसन, ग्रैंडसन को भूल जाओ आप, माई फादर्स फादर इन लॉ, फादर्स फादर इन लॉ, मेरे फादर के फादर इन लॉ कौन है? तो जो मेरी, जो लड़की के माँ के सॉरी 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 फॉर द कंफ्यूजन, यहाँ पे मैं खुद भी कंफ्यूज हो रहा, यहाँ पे मदर्स का जो, यहाँ इस बेटी का, यहाँ पे देखो क्या बात, फादर्स फादर इन लॉ, मदर्स फादर्स फादर इन लॉ, इसका, इसके पापा का जो फादर इन लॉ होगा ना, दैट मीन्स ये इसकी माँ का फादर होगा ऑब्वियसली। अब इनका जो फादर इन लॉ होगा, क्योंकि ये इनकी वाइफ है, तो ये बेटी की जो है वो ऑब्वियसली यहाँ से जो है वो माँ हो जाएगी। बोल रहा है कि इनका ग्रैंडसन, क्योंकि इनकी माँ इकलौती है तो इनका एक ग्रैंडसन हो जाएगा, तो ग्रैंडसन क्या हो जाएगा? वो विमेन का क्या हो जाएगा? ब्रो हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ये भी आपका स्टॉक असिस्टेंट में पूछा गया था 2024 में। इंट्रोड्यूसिंग ए गर्ल, अ बॉय सेड, एक गर्ल को इंट्रोड्यूस करते हैं, बॉय ने कहा, यहां पे हम लिखते हैं बॉय को। अब बॉय क्या कह रहा है, जरा बॉय का भी सुनते हैं। ठीक है, बॉय ने क्या कहा, देखो बॉय क्या कह रहा है कि आप माय ऑन्ट, तो बॉय की कौन है? कोई ऑन्ट है। ठीक है, बॉय की कोई ऑन्ट है। अब ऑन्ट को हम यहां पे लिख सकते हैं, ऑन्ट जो है वो उसकी मदर की सिस्टर भी हो सकती है और उसके फादर की सिस्टर भी हो सकती है, हमें नहीं पता, आगे पता चलेगा। अब बोल रहा है कि शी इज द डॉटर ऑफ द मदर। ठीक है, मदर ऑफ द डॉटर, मदर ऑफ द डॉटर, ये देखिए इस पे फोकस कीजिए, मदर ऑफ द डॉटर। तो अब इनकी जो बेटी है, अब ये हो जाएगा मदर ऑफ द डॉटर, दैट मीन्स ऑन्ट की जो बेटी है, ऑन्ट की जो बेटी है, वो हम क्या करेंगे, उसको हम फॉर एग्जाम्पल लेट्स कॉल हर कजिन ए, उसको हम कजिन ए नाम दे देते हैं। ठीक है, उसको हम कजिन ए, मतलब बॉय की कजिन ए नाम दे देते हैं। अब कजिन ए की जो माँ है, ठीक है, कजिन ए की जो माँ है, कजिन ए की जो मदर है, कजिन एज मदर कौन है? इज अ मदर ऑफ कजिन एज बॉयज ऑन्ट, तो ये हो जाएगी इसकी माँ यहां से। तो गर्ल ने क्या कहा, गर्ल इज द डॉटर ऑफ द बॉयज ऑन्ट, तो यहां से जो है वो इनका रिलेशन क्या हो जाता है बॉय के साथ, इस डॉटर के साथ, ये हो जाती है इसकी कजिन। ठीक है, हाउ गर्ल इज रिलेटेड टू दैट बॉय, ये हो जाएगी इसकी कजिन। दोबारा से समझिए, यहां पे थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। माई ऑन्ट, पहले कौन किसकी बात, बॉय है, तो बॉय की बात में बात की जा रही, तो बॉय की जो ऑन्ट है, मदर ऑफ द डॉटर, तो ऑन्ट की जो, यहां पे देखिए मदर ऑफ द डॉटर, तो इनकी मान लो ये जो ऑन्ट है, ये बॉय की जो आंटी है, ये मान के चल सकते हैं कि ये इसके मदर की बहन भी हो सकती है, बॉय के मदर की बहन भी हो सकती है और फादर की बहन भी हो सकती है, हमें नहीं पता। शी इज द डॉटर, तो किसकी डॉटर है वो? इस ऑन्ट की डॉटर है। ठीक है, इस ऑन्ट की डॉटर है, तो अब इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया ए। अब हमें इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये इसके पापा, मतलब पापा की बहन की बेटी भी होगी या मम्मी के बहन की बेटी भी होगी, तो भी जो है वो ये इसकी कजिन कहलाएगी। तो यहां से जो है वो ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी कजिन, हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
So now let's do some more MCQs. यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. Question number 4. It was question number 4 and let's write question number 5. Question number 5 क्या बोल रहा है? If P is the husband of Q and R is the mother of S and Q, then what is R to P? Option A mother, option B sister, option C aunt, option D mother in law. देखो क्वेश्चन को समझो. सबसे पहले बहुत ही इजी है, थोड़ा तोड़ते हैं हम इसको. P is the husband of Q, तो लिख लिया मैंने यहाँ पे P plus Q. And R is the mother of S and Q. अब Q की मदर कौन है? R है. That means S और Q है. S और Q क्या आपस में कुछ लगते हैं? ठीक है, S और Q आपस में लगते हैं. तो R is the mother of S and Q. How R is related to P? अब P क्या है? हस्बैंड है. R क्या है? मदर है. अब यहां पे पूछा जा रहा है कि R क्या लगती है P की, तो ऑब्वियसली जो इसकी वाइफ की माँ होगी तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी मदर इन लॉ. तो यहां पे हो जाएगा मदर इन लॉ. देखो ये SSC CPO में आया हुआ है 2011 में. ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, ओके. So let's move ahead and okay, यहाँ पे नेक्स्ट मुझे लगता है जो बाकी के JKSSB के पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे एंड लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो. हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया. इसी के साथ खुदा हाफिज.